चाइनीज खानों में डलने वाले नमक को क्या कहते हैं? जीतने वाले खुशनसीब को मिलेगा प्रेस्टीज किचन की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। आज मैं सैलेड बनाऊंगी लाल बंद गोभी की। इसका आप एक स्लाइस निकाल लें और फिर बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लें। नेक्स्ट एक छोटा फ्राइंग पैन लें और इसको आप दरमियानी आंच पे रखें और फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून जैतून के तेल के डाल दें। आग तेज कर दें क्योंकि तेल जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी ये सैलेड बनेगा। फिर लाल बंद गोभी को आप पैन में डालें और इसको 2 मिनट के लिए सौटे करें। अब जैसे लाल बंद गोभी पकना शुरू हो, आपने एक बड़ी चुटकी नमक की पैन में डालनी और नमक डालते साथ आप 2 टेबलस्पून नींबू जूस के शामिल कर दें। देखिए कितना प्यारा रंग हो रहा है लाल गोभी का। एक दफा नींबू जूस ड्राई अप हो गया, फिर आपने एक चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च पैन में डालनी। इसको आप थोड़ा सा सौटे करें और नेक्स्ट थोड़ा सा पानी 100 मिलीलीटर पानी आप पैन में शामिल कर दें। फिर क्योंकि आग तेज है तो हम इसको बहुत ही जल्दी इवेपोरेट करेंगे। ओके जी, पानी इवेपोरेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप, 1 टीस्पून शहद और फिर आपने छोटी चुटकी जीरे की पैन में डालनी। इसको आप सौटे करें और ये हुई असल फ्यूजन। नेक्स्ट इसको आप आग से हटाएं और थोड़ा सा सफ़ेद सिरका लें क्योंकि ये आपका आखिरी स्टेप है। 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका आप पैन में डालें और फिर इसको इवेपोरेट करें। और जैसे पैन में सारा लिक्विड इवेपोरेट हो जाए, आप आग ऑफ कर दें और पैन को गर्म चूल्हे से हटा दें। अब सर्विस के टाइम पे इसको हम थोड़े खीरे के साथ सर्व करेंगे। चलें जी, इसका ये मतलब हुआ कि हमारी सारी डिशेस तैयार हैं और टाइम हुआ प्लेट अप का और हमारे मेहमान आ जाएंगे और खाना ट्राई करेंगे और फिर हमें बताएंगे कि उनको कैसा लगा। चलें जी, टेस्टिंग का टाइम आ गया और हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं मुस्तफ़ा इलाही साहब, जो एक फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट और पामिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम इलाही साहब, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अ टेस्ट ऑफ फ्यूजन। आपने आज आके टेस्ट ऑफ फ्यूजन का दस्तरखान और भी सजाया। जी बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत आपने इनवाइट किया। मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक फ्यूजन बनाऊँ चॉप्स की और एक बीफ बाइट जो मैं कहलाती हूँ, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स गए हैं, दोनों चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हैं और मैं चाह रही हूँ कि आप ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये डिशेस कैसी लगी। आपको इसमें फ्लेवर कैसा लगा? नहीं, उसमें देसीपन मुझे अच्छा लगा। अच्छा, इसमें यानी वही चीज़ अच्छी लगी जो मेरी मिजाज के मुताबिक थोड़ी सी राइट। सिंपल और खाने के बाद देखिए असल बात अभी ना होता क्या पता है, खाने के बाद आपको ये लगना चाहिए कि जी। आपने खाना खाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो मतलब रियली ऑनेस्टली स्पीकिंग थैंक यू। कि वो पसंदीदा चीज़ सामने आ जाए तो कभी कभी इंसान जो है 2 मरतबा खुश होता है। चलें जी, अब नेक्स्ट चलिए वाला। अब ये देख लें।
अच्छा, अब वो बहुत ही अहम टाइम आया है जिसमें मैं आपसे पूछूंगी कि आप खाने को क्या वोट देंगे? दोनों डिशेस को या एक को? आई थिंक कि मैं इस तरह जाती हूँ कि आप दोनों को एक साथ मिला के फिर मुझे बता दें कि एक टोटल। अच्छा, मेरे पास चॉइस क्या है? और मैंने आपके पास चॉइस है, ठीक है, सेट है या वाजिबा? मुझे मेरी जो इस वक्त इस्लामी की बेसाख्ता फीलिंग्स है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी जो फीलिंग्स है सीरियस। थैंक यू सर, थैंक यू, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वाजिबा दिया। सीरियसली, मतलब खाने में तो इंसान वो उसमें आर्टिफिशियल चीज आ ही नहीं सकती ना। मैं आपको बताऊं कि मुझे मैं एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आय हाय, मैंने फिर बहुत सोचा कि काश मैं आपकी जैसे, अगर आपने मेरे बारे में कुछ मुझे बताया, देखें मैंने खाने के थ्रू आपको आपके बारे में कुछ बताया। फिर कुछ अरसे के बाद मुझे दोबारा मधु किया बिल्कुल। और यही डिश बनी जाए, नहीं इतनी मुझे अच्छी लगी सीरियसली। डन है, ये तो मैं आपके लिए खास रहेगा, खास बनाऊंगी आपके लिए। अच्छा लगा मुझे। चलें जी, मुस्तफा इलाही साहब, थैंक यू सो मच, आप आए शो के ऊपर, आपने मुझे वाजी वाकी भी रेटिंग दी। और अब नाजरीन, हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। खुदा हाफिज।